बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ियाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं फ़ियाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही पसंद किया जाने वाला भुना हुआ गोश्त। तो चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं ये कैसा बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल से मैंने ला कर रखा हुआ था बीफ का गोश्त, जो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था उसको मैंने गर्म पानी डालकर खो लिया है। ये 1.5 kg है। और इसके अलावा मेरे पास 2 टमाटर हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, धनिया है, प्याज है और दही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें डालेंगे जो हमारा गोश्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 kg है। तो इसको हम पहले डालेंगे प्रेशर में और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे प्याज। ये है दो दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिनको नॉर्मली काटा हुआ है। और अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर। ये दो दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, या एक आप बड़ा टमाटर ले सकते हैं, वो भी काफ़ी होगा। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें तकरीबन 2 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमारे पास मसाले हैं, दालचीनी है, बड़ी इलायची है और लौंग है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 चम्मच लाल मिर्च। और इतना इसमें डालेंगे तकरीबन पौना चम्मच ही नमक और 1/4 चम्मच हल्दी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 गिलास। तो 1 गिलास डालने के बाद हमने इसको प्रेशर को लगा देना है, गैस के ऊपर रख देना है और इसको हमने तकरीबन 18 मिनट के लिए बॉयल करना है। तो इससे पहले हम इस सारे मसाले को इस गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि बॉयल होते वक्त ये अच्छे तरीके से बॉयल हो सकें। तो अब हम ये इसको रख देंगे गैस के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक्कन लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर वेट भी लगा देंगे। भुना हुआ गोश्त बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमने इसको रख दिया है गैस के ऊपर। तो मिलते हैं 18 मिनट के बाद। तो यहाँ 18 मिनट गुजर चुके हैं। हम ढक्कन उठा कर देखते हैं कि हमारा गोश्त कैसे गला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच घुमाएंगे और इसको थोड़ा सा पलटेंगे। तो इसके बाद हम इसको कढ़ाई में निकाल लेंगे जहाँ इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ हम इसको कढ़ाई में डाल रहे हैं, मारिया डाल रही है इसमें कढ़ाई में। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है गोश्त कितने अच्छे से गला हुआ है और सारे जो मसाले हैं वो भी गल चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ऐसे ही, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। ऑयल आपने तकरीबन डालना है आधा कप। तो अब हम इसको पकाते रहेंगे जब तक इसकी अच्छी बुनाई नहीं होती। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। और कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट कीजिएगा, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो हाँ, यहाँ हम थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें ज़ीरा। ये आपने 2 से 3 चुटकी डालना है और 2 से 3 चुटकी ही आपने इसमें काली मिर्च डालनी है। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, 2 से 3 अदद छोटे साइज़ की। हरी मिर्च डालने के बाद जो अगली चीज़ हम इसमें डालेंगे वो बहुत अहम है, वो है दही। दही तकरीबन आपने इसमें आधा कप ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। ज़्यादा डालने के ये थोड़ा सा वो खट्टा सा हो जाएगा। तो आपने इसमें इतनी ही दही डालनी है। दही इसमें डालनी इसलिए ज़रूरी होती है कि ये जो मसाला होता है इसको बहुत ज़्यादा क्रीमी सा बना देती है, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसको बहुत ही रिच लुक देता है। कढ़ाई में डालने के बाद जो तो भूनने का प्रोसीजर है तकरीबन टोटल 8 से 10 मिनट का है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हम इसमें डाल देते हैं हम लास्ट में धनिया। धनिया आपने तकरीबन थोड़ा सा डालना है। धनिया एंड पे डालते हैं क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और ज़्यादा पहले डाले तो इसका ज़ायका सारा ख़त्म हो जाता है। ये जब खाना पकने के बिल्कुल करीब हो तभी डालते हैं। तो यहाँ जो हमारा ये गोश्त है ये अच्छी जगह भुन चुका है। तो अब हम चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ।
माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो भुना हुआ गोश्त है बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। आप भी इसे ऐसे ही बनाएं, खाएं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, नान के साथ, चाहे रोटी के साथ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें।